अच्छा, अब ये लेकिन जैन साहब, अब मामला ये, आप तो कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून के इत्तेहाद को शायद ये भी हो सही। अभी तो ताज़ा खबर आई है कि भाई जो आपकी कोशिश थी कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और आपके कुछ लीडरान, फवाद चौधरी साहब, आई डोंट नो टेक्निकली उनको आपके लीडर कहा जाए ना कहा जाए, पीटीआई का रहनुमा कहा जाए, वो तो कह रहे थे पीटीआई की कामयाबी इस पर मुनहसिर है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड ले पाती है या नहीं एहतजाजी सियासत में। मौलाना साहब का आज का बयान जरा देखिए और फिर मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब को जहमत दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है ग्रैंड अलायंस एहतजाजी सियासत के हवाले, दिखाइएगा क्या कहा। जमीयत उलमा इस्लाम अपने पर फारज हैं, हमने जदोजहद का फैसला किया है। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही। तो अब मजीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। 18 के बाद आपकी जो असम्बलियाँ, कामरान मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। को सीनियर रानुमा जी सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने। कामरान साहब, इसको आसान अल्फाज में समझा जाए ना कि बवजूद जमीयत उलमा इस्लाम इशू टू इशू पीटीआई के साथ, चूंकि आप भी अपोजिशन पार्टी हैं, पीटीआई भी अपोजिशन पार्टी है और भी है, उनके आप साथ हैं मुख्तलिफ इशूज में, लेकिन कोई ऐसा अलायंस जिसका नाम हो कोई पीडीएम या XYZ कोई भी, जिसमें आप भी हो वो मुश्तरका जलसे करे, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे आप, ये सही समझ रहा हूं, ऐसा ही है? देखिए, अभी तक ये बात भी प्री मैच्योर है। अब इसी वीक में ये जो चल रहा है, इसमें शायद कोई मीटिंग जो है हमारी पीटी के साथ है। अब वो बात किस महज पे जाके खत्म होती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बैठना है और मेरा ख्याल है कि प्रिलिमिनरी के बाद जो है ये फर्स्ट मीटिंग होगी, तो उसमें देखते हैं कि आगे बात कैसी चलेगी। मगर हमारा जो साबका तजर्बा है वो तल्ख है। हम चले हैं मुख्तलिफ पार्टी के साथ चले हैं, नाम नहीं लेता, सबको पता है, मगर उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। वो जो कुछ जितनी मेहनत हमने की, उस सारी मेहनत का नतीजा जो है वो किसी और ने, उसका फायदा किसी और को निकला, और हम इस तरह से जो है ना वो फिर आज जो है ना वो अकेले जो है ना वो चल रहे हैं उसी तरह से। ऑन अ लाइटर साइड आप अफनान साहब की पार्टी के साथ जो आपका बुरा तजुर्बा रहा है, उसकी बुनियाद में आप ज़ैन कुरैशी साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद करने में क्यों तैयार नहीं? इनके साथ तो आपका पहली मर्तबा होगा ना, फर्स्ट टाइम। इसके साथ भी हमारा एक माजी है और बड़ा तल्ख माजी है। अब उस तल्ख माजी को हम वर्कर को उस हद तक ले जाना कि पता नहीं वो इकट्ठे चल पाए ना चल पाए, तो मजीद तल्खी ना आ जाए, हम शर्मिंदा ना हो या वो शर्मिंदा ना हो, तो फिर वक्त जो है ना वो हमारे दरमियान तल्खी कम हो गई है। हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, इकट्ठी नमाजें पढ़ते हैं, तो मामला आगे बढ़ रहे हैं। शायद इसी 2-3 दिन के अंदर कोई मीटिंग भी है, मेरा ख्याल है। अब वो बात कहाँ तक पहुँचती है ये मीटिंग के बाद जो है ना मौलाना बता पाएंगे या बाकी साथी कोई हमने से बता देगा। मौलाना तो मेरा ख्याल खासा और जाहिर है, मौलाना साहब तो बहुत नप्पे तुले जुमले कहते हैं जो खिताबत में बह नहीं जाते अल्फाज की रो में, तो वो तो कह चुके कि हम इस तरह की बात नहीं करना चाहते। ये मैं ज़ैन कुरैशी साहब आप बताइए, पीटीआई को एक बहुत अच्छा एडवांटेज ना हो जाता, जो कि अब नहीं हो पाएगा, अगर आपको एक बाकायदा इत्तेहाद बन पाता, उसका कोई नाम होता, उसमें आप दोनों होते, एहतजाजी सियासत में साथ होते, तो एक बड़ा एडवांटेज ना होता जो आपको मिल जाता, जो अब नहीं मिल पाएगा? या अपनी कोशिशें जारी रखेंगे मौलाना साहब को मनाने की? ऐसे है कि जिसकी सेनेटर साहब ने निशानदेही की है, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन थी ना, जिसकी सिलसिले के अंदर ये मीटिंग्स होती नहीं है, उसमें एक अर्नेस्ट एफर्ट किया गया था। असद कैसी साहब हमारी तरफ से लीड कर रहे थे, मौलाना साहब कर रहे थे अपनी जमात को लीड, कि सबको इकट्ठा किया जाए। लेकिन अगर JUIF ने फैसला किया है कि वो अपनी तहरीक खुद चलाना चाहती है, तो ये बिल्कुल उनका फैसला है और हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। बाकी बात आपने ठीक की है, जो इनका तल्ख तजर्बा रहा है वो असूलन तौर पर तो PDM के साथ रहा है कि PDM ने इनको सदारत दे के, चेयरमैनी PDM की दे के हुकूमतें खुद बना ली और मौलाना को बीच रास्ते में छोड़ दिया। बट बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर JUIF अपना ये फैसला करती है और वो समझती है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम करना है, तो उनके फैसले का हम एहतराम करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। वैसे लेकिन वो जैन भाई, ये वो सुहेल वड़ाई साहब याद आ रहे हैं, खुला तजाद तो ये भी है ना कि इस वक्त आप दोनों की तलखियां कम है, जो कि अच्छी बात है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सबकी सियासी तलखियां कम, बल्कि अलाउ मी टू से आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन जब पाकिस्तान में वो सियासी माहौल हो कि हर सियासी वर्कर जिस मिजाज में आप बात करते हैं, आपका नाम लेके कह रहा हूँ, या आपके वालिद साहब बात करते हैं, वैसे बात करें कि आप टिका के इख्तलाफ भी करते हैं, जो कि आपकी राय है, अपनी राय पे खड़े रहते हैं, दूसरे की राय से एग्री नहीं करते, लेकिन तहजीब का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ते, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो वो तो बहुत एक ज़बरदस्त बात है। लेकिन एक तजाद तो ये है ना बहरहाल कि इस वक्त मौलाना साहब
की राय ये है कि केपीके में भी उनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादा केपीके से मुतालिक शिकवा है, और केपीके के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर आप हैं। तो वो ये नहीं कह रहे, लेकिन अप्लाई तो यही होता है ना कि उनका ये ख्याल है कि जो नशिस्तें आपको दी गई हैं वो असल में इनकी थी जो आपको दे दी गई हैं। सर, हमने तो पहले भी कहा, और ये सीएम केपी अलीगढ़ गंडापुर साहब ने भी कहा कि अगर किसी के ऊपर आपको खदशा है, हम खोलने को तैयार हैं। दर हकीकत मौलाना का और हमारा ये शिकवा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बनता है, और जिस किस्म की सहूलतकारी ईसीपी ने की है सिलेक्शन में, ये शिकवा उनसे बनता है। तो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का बनाने का मकसद भी ये था कि एक देखें, ये बात हर कोई मानता है कि 2024, आप कहेंगे 1970 से आज तक कोई इलेक्शन जो है किसी ना किसी उस पर एतराज़ खड़ा की है। 18 के इलेक्शन पे भी एतराज़ खड़ा हुआ होगा, पहले भी हुए होंगे, लेकिन हर बंदा मानता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उस पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। MQM जो है वो कराची में बात करेगी, JUF KPK में बात करेगी, हम पंजाब में बात करते हैं। तो ये एक कॉमन ग्राउंड बनता था। जहां तक कि अगर मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात करूं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने जब पहली तकरीर कौमी असेंबली के फ्लोर पे की, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी हर इलेक्शन जो है मुतनाज़ा होता है, और मेरी उम्मीद होगी कि आने वाला जो इलेक्शन हो उसमें ये बात ना हो। तो ये तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बन गया सबका। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर तो सबको इकट्ठे आवाज उठानी चाहिए। कंक्लूड करते हैं। बाकी ऑन अ लाइटर नोट मैं भी बात कर दूं, आपने बातों में इनको दबे लफ्जों में बात कर दी हलवे की, तो इन्होंने तो आपको हलवा नहीं पहुंचाना सर, लेकिन आपको हम मुल्तान से सोन हलवा जरूर भेज देंगे। सर, बड़ी नवाज़ है। आपका हलवा मैंने पकड़ लिया था सर। मैंने ज़ेरे लब कहा कि कामरान मुर्तज़ा साहब नाराज ना हो जाएं, लेकिन आपने पकड़ लिया वो हलवा। शुक्र है कामरान साहब ने नहीं सुना। जब वो कह रहे थे कि हम साथ बैठ के चाय पीते हैं, तो मैं कहा हलवा भी खा रहे होंगे साथ साथ। तो लेकिन अफनान साहब, अब आपको इत्मीनान है, प्रोग्राम शुरू यहाँ से हुआ, 11:08-9 पे जैन साहब कह रहे थे कि पता नहीं पीपल्स पार्टी और नून का इत्तेहाद चले ना चले, लेकिन 11:50 में हमने आपको शॉर्ट सुना दिया कि मौलाना साहब कह रहे हैं हम PTI के साथ या किसी के साथ भी उस तरह इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। ये आपके लिए इत्मीनान की खबर है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एक ऐसी अपोजिशन होनी चाहिए जो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए जो है वो मशवरे दे, बजाय इसके कि हम जलाओ घिराव वाले मामलात में पड़े रहें। तो ये अगर उस तरफ कोई भी कदम उठाएंगे तो वो अच्छी चीज़ होगी। बदकिस्मती से जो है वो PTI का, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा इस केस के अंदर। तो वो यार अफनान, आज तो ये बात नहीं बनती थी कर ली यार, आज तो मैंने आप पे तनकीद नहीं की। अच्छा खासा जा रहा था, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए थे प्रोग्राम खत्म होने में यार। आप जाने दें। लाख कोशिश के बावजूद भी आपकी पंजाब वाली पॉलिसी को मैंने जो है तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मैंने कहा ठीक है, अगर करते हैं। मैंने भी आपकी बहुत सारी बातों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जाने दें यार, आज अब ठीक बात है, जब 40-50 मिनट निकल गए तो लेकिन आप मौलाना साहब के बयान को खुशाइन करार देते हैं अफनान साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इत्तेहाद में नहीं जाएंगे किसी के साथ? देखिए, ये ज़ाहिर ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है, जो वो बेहतर समझते हैं वो करें। हम मौलाना की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो PDM के सदर थे और उनके साथ उन्होंने बड़ा बुरा वक्त हमारे साथ काटा है, और बड़े बहादुर इंसान है। बुरा वक्त नहीं काटा, अच्छा वक्त करते हैं। और वो कह रहे थे अच्छा वक्त आया तो आपने अकेले ही काटे उन्होंने। PDM का सदर उनको बना दिया। जब पाकिस्तान का सदर बनने की बात है तो जरदारी साहब। अच्छा, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड कामरान साहब, अब आप बताइए कि आज की तारीख में आपने बताया कि PTI के साथ हम अलायंस में नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल हमारा अच्छा माहौल है, अच्छी बात है जो कि, लेकिन आज की तारीख में आप अपने आप को नून, पीपल्स पार्टी या फला से, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, उनसे उतना ही दूर महसूस करते हैं जितना आज से 1 महीने पहले थे, या वहाँ कहीं कुछ सेटिंग वेटिंग, कुछ जरा गेम थोड़ा मामला बेहतर हो रहा है? देखिए, हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन की जमातों के साथ ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, अपोजिशन जमातों के साथ बहुत बहुत नवाज है। बहुत तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तसर जामे जवाब दे दिया कामरान मुर्तज़ा साहब।